नमस्कार दोस्तों, स्वागत बा फिर से एक पारिवारिक नया कहानी में। अगर कहानी रउरा लोग के अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करब और कमेंट के माध्यम से जरूर बताई ये कहानी रउरा लोग के कैसन लागत। आज के कहानी बा नंदोई के गलत नजर। स्नेहा झगड़ू दास के बेटी रहे। वो अपन माई बाप के साथ पूरा गांव के भी चहेती रहे। सुंदरता और समझदारी दोनों ओकरा में भगवान कूट कूट के भर देले रहन। स्नेहा के जन्म बड़ी देर से भइल, यानी ओकर जन्म के वक्त झगड़ू 55 और निमाई 50 वर्ष के रहे। स्नेहा और ओकर भतीजा गौतम की उम्र में मात्र 2 वर्ष के ही अंतर रहे। हिरनी की तरह उछलत कुदलत वो कब 18 वर्ष के हो गई पता ही ना चलल। झगड़ू के ओकर शादी की बड़ा चिंता होत रहे, काहे कि ओकर स्वास्थ्य बहुत खराब रहे लागल। ओकर सुंदरता के देख कई रिश्ता स्वयं ही आइल, मगर वो ओकरा कोई जचत ना रहे। स्नेहा 10वीं तक पढ़ाई कैलस, लेकिन झगड़ू ओकरा आगे पढ़ावे से मना कर देलस। एकर कारण ओकर आस-पास मंडराए वाला लइकन के झुंड रहे। एक बार त 10वीं के परीक्षा के समय जम के बारिश होखे लागल और स्नेहा के घर आवे में देरी हो गई तो निमाई ही अनहोनी के आशंका से रोए लागल। झगड़ू तब गौतम के छाता लेके भेजलस त उधर से 3 गो लड़की के साथे स्नेहा भीगते भीगते आइल। गौतम फिर सबके ओकरा घरे छोड़लस। निमाई त स्नेहा के परीक्षा देवे से भी मना करत रहे, मगर झगड़ू के समझावे पर उ मान गई। ए बार स्नेहा खातिर एक रिश्ता आइल जो सबसे बेहतर प्रतीत होत रहे। लइका बम्बई में सिविल इंजीनियर रहे और साथ में वो घर से भी संपन्न। झगड़ू जल्दी जल्दी शादी के दिन निकलस और स्नेहा के शादी कर देल गई। स्नेहा भी अपन ससुराल में बड़ा खुश रहे। कुछ दिन साथ रह के पति बम्बई जाए लागल त स्नेहा के आंख से आंसू आवे लागल। नितिन तब आंसू के पूछते हुए कहलस कि जल्द ही हम तारा के ओइजा ले चलब। अभी ओइजा गृहस्थी के इंतजाम कर ली, अगर जल्दी ना पहुंचब त ठेकेदार काम में मिलावट कर दी। नितिन के जाए के बाद स्नेहा बहुत ही अकेला सा पड़ गई रहे। नितिन अगला महीना के पहला इतवार के आवे के वादा कैलस। ऐसे स्नेहा शनिवार के ही नितिन के पसंदीदा खाना के इंतजाम करे लागल। दोपहर तक काम में निकल गई, केवल अब शाम और रात काटे के रहे। वही सोचत ही रहे कि ओकर सास के जोर जोर से रोवे की आवाज सुनाई देलस। वो बाहर झांक के देखत जात रहे तो औरत के एक झुंड घर में घुस गई और एक स्नेहा के देखते ही ओकर कलाई से चूड़ी तोड़ देलस और मांग के सिंदूर पोंछ देलस। अनहोनी की आशंका से स्नेहा भी दहाड़ मार के रोए लागल। आंगन की औरत के फुसफुसाहट से पता चलल कि नितिन 8वीं मंजिल से नीचे गिर के मर गई। सास स्नेहा पर आरोप के झंडी लगा रहे और स्नेहा स्तब्ध हो सुनत जात रहे। एक त साथी के खोए के दुख, ऊपर से स्वयं के ओकर मौत के उत्तरदायी ठहराए से स्नेहा एकदम टूट सा गई रहे। पति के साथ से 2 दिन पहले ओकर मायके से गौतम आइल और बतैलस कि झगड़ू भी दामाद के मौत के खबर सुन के हृदयघात से मर गई। स्नेहा के छाया देवे वाला दोनों वृक्ष एकाएक धराशायी हो गई। ओकर आंख के आंसू बिल्कुल सूखते न रहे। सारा संबंधी सब चल गईलन और स्नेहा गुमसुम अपन कमरा में पड़ रहे। सास, ननद और देवर के साथ ननद के बच्चा बल के गांव के मंदिर के बहाने कहीं गई रहन जा। ओही समय स्नेहा के नंदोई आइल।
वो स्नेहा के सांत्वना देलन और बतैलन कि सब लोग नितिन के इंश्योरेंस के पैसा निकलवावे गइल बा। स्नेहा मुख होके सब सुनत रहे। उ नंदोई के खाना खिला के आंगन में पड़ल चरपाई पर नंदोई के बिस्तर लगा देलस। अभी उ चादर ठीक ही करत रहे कि ओकरा कमर पर केहू के हाथ के एहसास भइल। एक दफा त लागल कि नितिन वापस आ गई, लेकिन ओकर मौत के ख्याल आते ही वह घबरा गई। वो भागल चाहत रहे कि नंदोई ओकरा के जोर से पकड़ लेलन और कहे लगलन कि चुपचाप हमार बात मान ल, वरना हम तारा के बदनाम कर दे। स्नेहा के शरीर पर जब नंदोई के हाथ पड़ल तो वह घृणा और क्रोध में भरकर नंदोई के चेहरा पर नाखून से निशान बना देलस और चिल्लाए लागल। आसपास के लोग आ गइलन। अब खड़ा होके खुसुर फुसुर करे लगलन और स्नेहा रोवे लागल। केहू स्नेहा से कुछ ना पूछलस और नंदोई चिल्ला चिल्ला कर स्नेहा के चरित्र पर आरोप मढ़ल जात रहन। सास और ननद रात में ही स्नेहा के सामान बाहर निकाल देलस और कह देलस कि एजा से तहार तू चल जा, तहार कोई रिश्ता नइखे। नंदोई के कुटिल मुस्कान के देख स्नेहा क्रोध से भर गई। ओकर इच्छा तो होत रहे कि उ भला उठा के नंदोई के सीना के आर पार कर दे। उ अपना पास के कुछ पैसा से गाड़ी किराया पर लेलस और अपन मायके में जा पहुंचल। निमाई बेटी और स्वयं के वैदव्य पर दहाड़ मार कर रोवे लागल। स्नेहा के आयल 10 दिन ही भई रहे। अब ओकर भाभी के व्यवहार ओकरा प्रति बिल्कुल विपरीत हो गई। उनकर बोली में हमेशा व्यंग और ताना रहे। निमाई अपन भतीजा के साला से, जो कि एक विदुर रहे, स्नेहा के पुनर्विवाह एक मंदिर में कर देलस। स्नेहा के नया पति बम्बई में ही रहत रहे। उस शादी के बाद स्नेहा के बम्बई में ले गई। काम से रात में वो दारू पीकर अपन एक दोस्त के साथे घर लौटल। स्नेहा भोजन के थाली लगैलस तो सारा खाना पलट दिलस और ओकर दोस्त स्नेहा के इधर उधर छुए लागल। स्नेहा पास में पड़ल पानी की जग उठैलस और ओकर माथा पर दे मरलस। वो तुरंत बेहोश हो गई। ओकर पति चिल्लाते हुए कहे लागल कि हमार रोजी रोटी और दारू के इंतजाम करेला और तू एकरा के मार देलू। ये कहते हुए स्नेहा के मारे खातिर दौड़ल। स्नेहा वही जग के अपन पति के सर पर भी दे मरलस। ओकरा याद आ गइल कि गांव में एक डॉक्टर आई रही सर्वे खातिर। स्नेहा उनकर खूब मदद कइले रहे तो उ आपन नंबर देले रही और कहले रही कि कभी भी कोई समस्या हुई तो कॉल कर लिहा। उ डायरी से नंबर निकालस, कुछ सिक्का लेके टेलीफोन बूथ पहुंचल और कॉल मिलैलस। डॉक्टर श्रुति ओकरा के तुरंत पहचान लेली और ओकरा के कहली कि आपन सामान तैयार रख, उ आवत ताड़ी। स्नेहा दोनों शराबी के बीच से आपन सारा सामान निकलस और श्रुति के आते ही उनकर गाड़ी पे बैठ के श्रुति के घर पहुंच गई। श्रुति ओकरा से कहली कि उ आपन नर्सिंग होम में ही ओकर इंतजाम कर दीहन। ई घटना के 10 साल हो गई। स्नेहा के गांव और ससुराल में वो ब्यावी चारनी के नाम से ही प्रसिद्ध हो गई रही। लोग अब ओकर चर्चा भी भूल गई रहन। आज एकाएक एक मरीज के देख के वो भौचक रह गई। सामने बेड पर ओकर ननद लेटर रही। ओकर ऑपरेशन होखे के रहे। सब डॉक्टर मामला खतरनाक होखे के कारण सर्जरी से मना कर देले रहे। डॉक्टर श्रुति भी शायद यही करे वाला रही। स्नेहा उनका के बतैलस कि वह उनकर ननद है। भले उनकर ससुराल वाला अपन कर्तव्य भूल गई, मगर उ अपन कर्तव्य ना भूलिहन। डॉक्टर श्रुति के आग्रह पर उनका ननद के केस ले लेलस। स्नेहा अब नर्सिंग ऑफिसर बन गई रहे। मुंह पर मास्क लगा के उ ननद के बड़ी सेवा कैलस। ननद जब कुछ ठीक हो गईली तो एक दिन उ रोवे लगली। स्नेहा कारण पूछलस तो कहे लगली कि हमार एक भाभी रही जे पर हमार पति के गलत दृष्टि रहे। हम सब समझत रही मगर उनकर साथ ना दे पैनी और परिणाम स्वरूप उनका के घर से निकालल गई।
उनकर माँ उनका के दोसर एक पियक्कड़ से शादी कर देली। ओकरा बाद से उ गायब हो गली। स्नेहा अपन मांस खटैलस तो उनकर ननद वचक्का हो गली। स्नेहा के असलियत जान के ओकर सास भी स्नेहा से माफी मांगे लगली। स्नेहा तब कहलस कि माजी और दीदी, रउरा इतना ही विनती बा कि अब केहू और के स्नेहा बनत देख चुप ना रहब, गलत के विरोध करब। किस्मत हमार साथ देलस, नहीं तो हम तो कबे मर खप गई रहती। स्नेहा के आज पता चलल कि ओकर पति के मौत यही बिल्डिंग से गिर के सामने के पार्किंग में भई रहे। अब स्नेहा जब कभी अकेले होत रहे तो उ पार्किंग में जाए। वहां जाके शांति के एहसास होत रहे कि जैसे नितिन ही मुंबई में ओकरा लावे के सारा तिगड़म रचैले बा। दोस्तों, अगर ई कहानी रउरा लोग के अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करब और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि ई कहानी रउरा लोग के कैसन लागल। धन्यवाद।